Hi dear student of class 7th, I am Ranjit sir. Now we are start today exercise 5.5b. Okay, and this is the first part of this exercise. And before it, we are to know about the rules of square root and what is this method and standard form. How we write any number in the standard form, and if any number is written in standard form, then how we can write in expanded form. So today we are discuss about this type of topics. Okay, so student, here is firstly we describe about the square root. What is the square root? The square root of a given number is that number whose square is the given number. मीनिंग बिल्कुल बी बेटा इसकी लीजिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर, ठीक, जिसका स्क्वायर वो नंबर होता है, दैट नंबर whose स्क्वायर इज द गिवन नंबर। ठीक, किसी नंबर का स्क्वायर रूट, ठीक, किसी नंबर का स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जिस नंबर का स्क्वायर करने पर वही हमको स्क्वायर रूट वाला नंबर फाइंड हो जाए। ठीक, तो वो होता है स्क्वायर रूट बेटा। और यहाँ पे कंडीशन क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर ए इज डिनोटेड बाय रूट ए। अगर कोई नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बेटा तो वो नंबर राइट करो और उस पर ये सिंबल रिप्रेजेंट करो स्क्वायर रूट, तो ये कहलाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए। ओके, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेटा कैसे राइट करेंगे? यहाँ ए है, ठीक, एक्सपोनेंशियल फॉर्म रूट ए इज रिटन एज ए पावर 1/2। मीन्स ये बेटा जो रूट सिंबल होता है इसका मीनिंग होता है कि पावर, किसी भी नंबर का पावर 1/2। ठीक, जैसे ए है, ठीक, तो इसका मतलब है कि ए का पावर 1/2। ओके, अगर 2 टाइम ए रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए हो, ठीक बेटा, इसको राइट करेंगे ए का पावर 1/2 मल्टीप्लाई ए का पावर 1/2। आपको पता है बेटा कि पावर का क्या हो जाता है? सम हो जाता है, ऐड हो जाता है। 1/2 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। हाफ हाफ 1 होता है ना, हाफ ये हाफ ये 1। अगर किसी भी नंबर का पावर 1 है तो उसको ओनली नंबर ही राइट करना है। दैट्स, ये कुछ रूल्स थे जिसको आपको बता रहा था। अब बेटा यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल्स ले लिया कि हमको ये नंबर 4 है, 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो पहले हम इसके पहले आपको ये दिखा देना चाहेंगे, ठीक, कि 4 किस नंबर का स्क्वायर हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब ये 2 का स्क्वायर किया करें, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है, तो इसलिए 4 का स्क्वायर रूट जो होगा वो बेटा 2 हो जाएगा। और इसको कैसे हम टेक करते हैं? मेथड क्या है बेटा? कोई भी नंबर है सबसे पहले उसको आप प्राइम नंबर्स के फॉर्म में राइट कर लो और फिर क्या करना है, जो पेयर बनेगा उसको आउट करना है, 1 पेयर को आउट करना है। ठीक, अभी देखिएगा कैसे। इन ऑर्डर टू फाइंड रूट ए एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में राइट करना है। टेक द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स चूजिंग 1 आउट ऑफ एवरी पेयर। एवरी पेयर से 1 चूज करना है केवल। ठीक, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 का बन रहा है तो इसको केवल एक बार टेक करना है 2 मल्टीप्लाई, बीच में यहाँ से मतलब ये बेटा पेयर बन रहा है तो इसका यहाँ से 7 टेक करना है। ओके, ये है इसका। तो अब एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे एग्जांपल्स में मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 196 टेक कर लिया, 196 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 196 इज इक्वल टू, अगर हम इसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में राइट करेंगे तो क्या राइट करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है बेटा, अब देखो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 7 जा 196 होता है। तो ये देखो आ जाएगा, इसको मैंने प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में राइट कर लिया। अब क्या करना है? अब इस नंबर के ऊपर हमने रूट लगा दिया और इसका जो अभी ये प्रोडक्ट प्राइम्स में है इस पे रूट लगा दिया। देखो ये लगा दिया स्क्वायर रूट का सिंबल।
अब देखो फिर क्या हो जाएगा, इसी की वैल्यू इतनी होगी। अब पेयर यहाँ पे बन रहा है ना, क्या करना है, 1 आउट ऑफ एवरी पेयर से 1 को आउट ऑफ करना है। तो ये 2 को मैंने टेक कर लिया इससे, यहाँ मल्टीप्लाई सिंबल था तो मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 1 पेयर इसका बन गया बेटा, इसको यहाँ पे 7 कर दिया, 2 7 या 40, तो यही इसका स्क्वायर रूट हो गया 196 का स्क्वायर रूट, मींस स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज 40। ओके बेटा, तो इसको आप राइट कर लेंगे और समझ भी लेंगे। फिर आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को बताते हैं, किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट करते हैं। Existing large number in standard form, expression, okay बेटा, expression large number in standard form कैसे बेटा इसको करते हैं। अब देखिएगा, कोई भी नंबर है अगर वो लार्ज नंबर के फॉर्म में है तो कैसे राइट करते हैं। यहाँ पे रूल है बेटा, रूल को राइट कर लेंगे। अ गिवन नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म if it can be expressed as k multiplying 10 power n। ओके बेटा, k multiplying 10 power n, where k is a real number, यहाँ पे बेटा k क्या है, रियल नंबर है, मीन्स वो आपका नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकता है, नेचुरल नंबर्स भी हो सकता है, होल नंबर्स भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक, सच दैट रियल नंबर है, कैसा है बेटा रियल नंबर, सच दैट किस फॉर्म में होना चाहिए, सच दैट 1 के इक्वल हो या फिर 1 से ग्रेटर होना चाहिए, वो आपका k इज लेस देन 10, और वो बेटा ऑलवेज लेस देन टू 10 होना चाहिए, एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बेटा यहां पे देखिएगा कैसे हम इसको किसी नंबर को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। एग्जांपल्स को यहां पे टिक कर लेते हैं बेटा, एग्जांपल में जैसे मैंने यहां पे टिक कर लिया बेटा, ये नंबर है हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल ले लिया 270659। ओके बेटा, 2,70,659 ये नंबर है, इसको हमको राइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए कुछ नहीं करना बेटा, ये नंबर को आप राइट करो पहले पूरा का पूरा 270,659, बस डेसिमल पॉइंट ऐसे प्लेस पे लगाना है जिसके लेफ्ट में केवल ओनली वन डिजिट होना चाहिए। देखो लेफ्ट 1 डिजिट आ रहा है,
अभी इसमें कहीं डेसिमल पॉइंट नहीं था, तो मतलब जब भी रहा होगा इसके पीछे रहा होगा, ठीक, इसके बिल्कुल लास्ट में रहा होगा। तो अब देखिए कितने डिजिट को पास आउट किया, 1 2 3 4 5 डिजिट को पास आउट करने के बाद आपका लग रहा है। तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, आप 10 राइट करो और इसी का पावर 5, जितने डिजिट को पास आउट किया उसी का पावर 5, ठीक। अगर यही नंबर यहां से इधर जाता तो इसका बेटा पावर नेगेटिव आता, ठीक। अगर यही पावर इधर से इधर जाता तो पावर वो नेगेटिव में आ जाता। सेकंड एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया बेटा, यहां पे है 4 2 7 5 एंड 5 टाइम 0 1। इसको बेटा क्या राइट करेंगे, देखो ये 5 डिजिट को पास तो करेगा, 6 7 8, यहाँ पे 8 डिजिट को पास करके आएगा बेटा, ये हो जाएगा 4.275। और अब जब पॉइंट यहाँ लग जाएगा बेटा इस जीरो की कोई मीनिंग नहीं रह जाएगी, बस इतना ही राइट करो। और 10 का पावर बेटा आप राइट करेंगे, ये पूरे डिजिट के साथ काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट को पास किया है तो इसका पावर 8। ओके बेटा, बस आपके लिए दो एग्जांपल्स मस्ट है ना, मींस कंपलसरी है, इतना है ना बेटा। ओके, अब इसके बाद है बेटा नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी नंबर को कैसे राइट करते हैं, इसको राइट ही कर लिए होंगे। नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, numbers in expanded form। एक्सपेंडेड फॉर्म में बेटा नंबर्स को कैसे राइट करते हैं, तो इसके लिए देखिए आप एक कॉलम को बेटा बना लेंगे, ठीक है ना। जैसे आपने कोई नंबर राइट कर लिया गया, नंबर है 860437 है बेटा। अब देखिए इसके लिए बेटा आप एक कॉलम को बना लो पहले, चलो बेटा। अब देखो पहले इधर से हम राइट करना स्टार्ट करते हैं। एक 10 का पावर 0 वाला हो जाएगा बेटा, 10 का पावर 0 होता है यहाँ पे, ठीक। और ये आपका बेटा वंस का प्लेस कहलाता है, ठीक। ये है आपका वंस प्लेस, ठीक। इसके बाद बेटा ये आपका देखो टेंस प्लेस आता है, ये वंस प्लेस है और वंस प्लेस में जो भी नंबर राइट किया जाएगा उसका पावर 0 होता है। अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे तो उसका पावर 0 होगा। और यहाँ पे बेटा 10 का पावर 1 होगा, और जो 100 के प्लेस पे होगा वहां पे 10 का पावर 2 होता है। ऐसे में 10 मल्टीप्लाई कर राइट करते हैं तो इसका वैल्यू 100 आता है, और इसी को बेटा 10 का पावर 2 राइट करोगे क्योंकि 10 2 टाइम है प्रोडक्ट फॉर्म, तो ये 100 हो गया। और 1000 का बेटा हो जाएगा 10 पावर 3, ओके। और 1000 के बाद 10,000 का बेटा हो जाएगा 10 का पावर 4, ठीक। और फिर इसके बाद बेटा लैख आएगा, लैख में हो जाएगा 10 का पावर 5। फिर इसके बाद बेटा आएगा आपका 10 लैख, ठीक है ना, 10 लैख। जो आपका बेटा 10 लैख का हो जाएगा, इसको आप टीएल 10 लैख का हो जाएगा 10 का पावर 6, ठीक। ऐसे बेटा आपका करोड़ का आएगा, ठीक। जब करोड़ का आएगा 10 का पावर आपका हो जाएगा 7, ठीक।
ए आपका करोड़ के प्लेस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा इस नंबर्स को हम राइट करेंगे, अब बिल्कुल आप उसी के नीचे राइट करते जाओ। ये देखो बेटा इसके नीचे आ गया 2 क्योंकि 1 प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है ये 7, 3 है 100 के प्लेस पे, 4 है बेटा 1000 के प्लेस पे, 0 है 10,000 के प्लेस पे, और 6 है बेटा आपका लाख के प्लेस पे, और इसके बाद है 8 है बेटा आपका 10 लाख के प्लेस पे, ठीक है। अब इसको बेटा इस एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? फर्स्ट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, first in expanded form we can write as, ठीक, we can write it as अब बेटा इसको देखिएगा हम राइट कैसे करेंगे। आपको ये पता है जो भी नंबर्स है अब उसमें 10 का पावर कितना हो रहा है ये यहाँ से आपको इंडिकेटिंग है, ठीक, तो आप उसको बिल्कुल इजी फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यही नंबर है ना, तो देखिए 8 6 0 4 3 7 2, अब राइट करो बेटा, 8 है तो 8 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे कितना है 10 पावर 6 प्लस 6 है बेटा, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 6 10 मिलाओ और 10 का पावर कितना बेटा 5 और 6 के बाद बेटा 0 है यहाँ पे प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 का पावर बेटा कितना हो जाएगा 4 ये प्लस उसके बाद है 4 है बेटा 4 मल्टीप्लाई 10 का पावर बेटा कितना हो जाएगा 3, देखो यहाँ 3 वाला प्लस इसके बाद बेटा देखो यहाँ पे 4 के बाद 3 है, 3 मल्टीप्लाई 10 का पावर बेटा कितना है देखो 2 है प्लस 7 बेटा 7 मल्टीप्लाई 10 का पावर बेटा कितना है देखो 10 का पावर 1, ओके बेटा। इसके बाद प्लस ये है 2 है बेटा 10 का पावर बेटा कितना है देखो 0 है 10 का पावर 0, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया बेटा। इसको आप राइट कर लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। If you have any problem at any step, then you comment in the comment box of the class group. Okay, student? Write down this. बेटा क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज 5B का, एक्सरसाइज 5B का ये क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, एक्सप्रेस each of the following in standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा इसको एक्सप्रेस करना है और यहां पर देखिएगा ये फर्स्ट है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट है 538। मैंने आपको रूल बेटा बताया था, इसको आप राइट करेंगे 5.38, लेफ्ट में ओनली 1 डिजिट रहना चाहिए, मींस लेफ्ट साइड में ओनली 1 डिजिट लेफ्ट होना चाहिए।
तो देखो 1 2 डिजिट पास कर रहा है तो 10 का पावर 2, ठीक, क्लियर है ना। और सेकेंड है बेटा 642800, ये हो जाएगा बेटा। देखो इसको ऐसे राइट करेंगे 6.2 to 4 and 5 डिजिट बच रहे हैं इधर 24800, 5 4 है ना, तो 10 का पावर, इस जीरो का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा बेटा, इस जीरो का कोई मीनिंग रह जाएगा यहीं पे बस 10 का पावर यहाँ पे काउंट लेकिन यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 पावर 5, ओके बेटा। थर्ड को आप करेंगे 8 2 9 3 4 6 टाइम 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, ठीक। तो यहाँ पे जो भी आपका नंबर आएगा वो राइट करना है, मल्टीप्लाई 10 का पावर कितना होगा वो राइट करना है। तो देखिएगा पॉइंट आपको यहाँ लगेगा, ये श्योर है। और जब भी आप आंसर में राइट करेंगे जीरो की मीनिंग नहीं राइट करेंगे, डेसिमल फॉर्म में जब राइट करेंगे, ठीक। लेकिन काउंटिंग में आप या मतलब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको काउंट करना पड़ेगा 2 to 4 to 6 7 8 9 10, 10 का पावर 10 आएगा और 8.2934 इतना ही राइट करेंगे। अब इतना मैंने बता दिया, 10 का पावर 10 हो जाएगा और 8.2934 इतना राइट कर देंगे। चलो अब आपको बेटा करना है, मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। फोर्थ है 9 4, कितना टाइम 0 है काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम 0 बेटा 3 3 6 7 8 9 10 क्या आएगा यहाँ पे राइट करना है बेटा इन द फॉर्म ऑफ 10 का पावर जो भी है, ठीक। ओके बेटा। और ये फिफ्थ को भी बेटा आपको करना है 2 3 कितने टाइम 0 है 6 टाइम 0 बेटा। इसको भी बेटा आपको करना है 10 का पावर समथिंग के फॉर्म में, यहाँ पे जो भी आएगा फॉर्म, ठीक है ना, वो आप राइट करेंगे। ये दोनों को आपको करना है। ओके बेटा, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा ना।